गुड इवनिंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? वीडियो से आप लोग कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं? प्लीज आप लोग बताइए। ओके ट्रेडर्स, चलिए आज देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। हम लोग का ऑफलाइन मार्केट में प्रैक्टिस का आज 8वां दिन है। ठीक है, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। और जो चीज हमने आपको बताई थी सेम वही हुआ। पिछला ये क्या है? सपोर्ट है। क्लियर? हमने आपको क्या बताया था? एक बिग कैंडल बनी है। क्लियर? बड़ी कैंडल के बीच में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। 1 2 3 4 दिन के बाद बड़ी कैंडल बनी। हम आपको बताए थे ऑलरेडी यहाँ से यहाँ का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास स्ट्रांग बियरिश कैंडल है। कहने का मतलब यही है जो मैंने कल बताया था। आप समझिए, आप पॉइंट पॉइंट को समझिए। इसमें कौन है रेड कैंडल का है? इसमें 110% सेलर है। ओके, अभी क्या करेगा? छोटी छोटी कैंडल बनी, मतलब बाइंग होने का। बाइंग यहाँ से हो तो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर से प्रेशर देकर के बनी है। लो इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज क्या हुआ मार्केट में। मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया है। अभी भी प्राइस किसके कंट्रोल में है? आप समझिए इस बात को। अभी भी प्राइस है सेलर के कंट्रोल में, बायर के कंट्रोल में नहीं है। तब तक नहीं रहेगा बायर के कंट्रोल में जब तक एक बार इस हाई को ब्रेक ना करे और इस लो को नीचे के साइड ब्रेक ना करे, तब तक ये सेलर के कंट्रोल में है। हो सकता है इसी बीच में इनके अंदर 1 2 दिन कैंडल बना करके नीचे के साइड ब्रेक करे। हो सकता है कैंडल बनाए और इसके ऊपर ब्रेक करे। अगला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? हम डिसीजन कुछ भी नहीं लेंगे। चार्ट पे हम डिसीजन अपने से कुछ भी हमको डिसीजन नहीं बनाना है। हमें केवल एक चीज को देखनी है, बायर्स और सेलर्स। यकीन मानिए आप, वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए प्लीज। जो बारीकियां हम आपको बता रहे हैं ना, वो आपको मिलना मुश्किल होगा। आप वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो भी प्रश्न होता है आप कमेंट में लिखिए, हम उसको वीडियो के माध्यम से आपको हम आंसर करेंगे। हम आपको एक एक कैंडल एनालिसिस करके बता सकते हैं। 1 आवर, 1 वीक, मंथ, 50 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट का कैंडल भी आपको हम बता सकते हैं। इस कैंडल में अभी क्या हो रहा है, किसके कंट्रोल में है, हम बता सकते हैं आपको। एक बात आप बताइए, थोड़ी सी एक झलक आपको दे देते हैं हम यहाँ पे, या एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले आपको। लीजिए, एक यहाँ पे रेड कैंडल बनते हुए चली आ रही मार्केट में। क्लियर है? आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर आप तो एक ही चीजें बार बार बताते हैं, मार्केट में जो है वही तो बताएंगे आपको हम। कैंडल ऐसे ही बनेगी, कोई ड्राइंग पे आप मत जाइएगा प्लीज। ये ड्राइंग को आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, हम एक एक कैंडल में प्राइस एक्शन को देखते हैं। वो आप भी कर सकते हैं, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम इस कैंडल में
इस कैंडल में अभी भी हम सेलर्स का प्रेशर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कैंडल ना पिछले को हाई को ब्रेक कर रहा है, ना पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं। ना कोई भी कैंडल ना अपने पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है और ना कोई भी कैंडल पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। जब तक रेस्पेक्ट ना करे तब तक वहां पे कंट्रोल किसका रहेगा? ट्रेंड कंटिन्यू। आप देखिए इस चीज को, कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अब इस कैंडल को हम किस तरीके से देख रहे हैं? हम भी कैंडल इसी के तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, इसी फॉर्मेशन में बन रहा है। आप भी देखना स्टार्ट तो कीजिए, चार्ट पे मेहनत तो कीजिए। आप एक बात बताइए कि हर एक स्विंग में ये जो बनी है यहाँ से यहाँ तक कौन है? सेलर्स है। ये क्या है? कैंडल ही तो है, एक कैंडल ही तो है, एक कैंडल ही तो है, कैंडल ही तो है। कैंडल्स है, ये हमने आपको सिखा दिया। क्लियर? अब आप अंडरस्टैंड कीजिए। अब यहाँ एक सडन एक कैंडल बनती है ऐसा, और जिसका लो यहाँ पे यहाँ आती है। ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस कैंडल में आप क्या, इस कैंडल के बारे में आप क्या सोचेंगे? आप एक चीज बताइए, इस कैंडल के बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? इस कैंडल ने अपने हाई को ब्रेक तो नहीं किया, मानता हूं, लेकिन इस कैंडल ने अपने लो को भी नीचे ब्रेक नहीं किया। मार्केट डाउन ट्रेंड था, अभी क्या कर रहा है? एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम का है, अपने पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है और क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे बायर्स हैं। इस लो पे बायर्स नहीं है, इस लो पे नहीं है, इस लो नहीं पे, लेकिन इस लो पे हमें बायर्स दिख रहे हैं। यहाँ से कोई प्राइस को कंट्रोल किया है तभी प्राइस ऊपर गया है, नहीं तो प्राइस ये भी नीचे जाती। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, भले ही अगली कैंडल हमारी ब्रेक कर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया। क्लियर? आपको दिख रहा है? हमें अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बनाना है, हमें चार्ट को देखना है। आज थोड़ी इसी भी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। इसको आप डेली पे यूज कीजिए, 1 मिनट पे मत जाइएगा, 15 मिनट पे एनालिसिस कीजिए डेली, और 15 मिनट इतना स्ट्रांग होता है, इसमें आप मास्टरी कीजिए प्लीज। ब्रेक कर दिया, लेकिन एक बात भी क्लियर है कि यदि अगर यहाँ पे बायर्स आए हैं तो इधर भी बायर्स को आना ही आना है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे क्या किया? छोटा सा लो बनाया। इस बार क्या किया? इस बार क्या किया मार्केट पता है? ऐसा कुछ किया और यहाँ पे ऐसा बनाया। क्लियर है? अब आप बताइए इस कैंडल में आप क्या, अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे? इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे जो पिछला लो था, हमें यहाँ से बाइंग दिखी, हम यहाँ बायर्स अगेन एक्टिव हो रहा है। अब प्राइस किसके कंट्रोल में जा रहा है? बायर्स के कंट्रोल में जा रहा है। अब हम देखेंगे प्राइस एक्शन को 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ट्रेंड तो हमारा नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, ये ट्रेंड नेगेटिव है। थोड़ी सी हम देखेंगे, अब क्या करेंगे? अगर यहाँ से बायर्स एक्टिव है तो अब हम देखेंगे बायर्स कितना है। अभी यहाँ पे है, यहाँ बायर कंट्रोल कर रहा है, बायर से यहाँ पे बाइंग हो रही है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल को आप देखिए, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया है। अब यहाँ पे हम चांस लेंगे कितने में? छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा? आपको टारगेट मिल जाता है।
एक एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं आपको, बड़ी सटीक आपको बता रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस पॉइंट को आपने समझा। यहाँ पे कैंडल इस टाइप की होती है, हम कैंडल का आपको नॉर्मली बता रहे हैं आपको, और हो सकता है कैंडल ऐसा मत मान के चलिए कि जो हमने बनाया वही कैंडल कुछ ही बन सकता है, हो सकता है ऐसा बने इस कैंडल में, यहाँ पे आ जाए। अभी क्या है, सेलर्स भी आए लेकिन इस बार यहाँ तक ले गए, यहाँ से बाइंग आई। हो सकता है इस बार क्या करें, प्राइस नीचे आए, ये भी क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बने इस तरीके से, पिछले लो को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आगे हो सकता है ऐसा हो जाए कि यहाँ से क्या होगा, एक बाइंग आई यहाँ पे, और इस तरीके से कैंडल आपकी बनाई। एक बात बताइए आप, यहाँ पे हमको बाइंग दिखी, यहाँ पे सेलर्स हुए लेकिन यहाँ से प्रेशर है, यहाँ से बाइंग दिखी, यहाँ से बाइंग, यहाँ भी ये लो रेस्पेक्ट कर रहा है, ये भी लो रेस्पेक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हाई को अभी हम अब हमको समझ में आ गया कि जो ट्रेंड था ना, अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं हमको। इस चार्ट पे समझिए ना, यहाँ पे आया, ये सेलर्स थे तो नीचे क्यों नहीं लगे गए, यहाँ से बाइंग क्यों हुई। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसे ब्रेक कर जाएगी। हमको छोटे टाइम फ्रेम में ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके हमें एंट्री कर जाना है। तो जो वीडियो बना रहे हैं आपको हम, ये ओनली आपको हम सीखने के लिए बना रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज से बना रहे हैं, आपको बाई सेल के लिए नहीं बना रहे हैं। प्लीज बाई सेल आप हमारे हिसाब से मत कीजिए, हम यहाँ पे बाई बोले तो आप बाई मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ी इस चीज को समझते हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आप ले लीजिए, जिन्होंने नोट डाउन में नहीं नोट किया है वो नोट कर ले। ओके, उसके बाद मैं डिलीट करता हूँ इसको। मेरा वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप एक एक पॉइंट को समझिए। ये जो मैंने आपको बताया, अब आपको बाई सेल तो बाद में आप क्लियर कर लेंगे, वो आप खुद ही बना लेंगे, मैं बाई कहाँ करना है सेल करना है। आप एक चीज समझिए, यदि आपके माइंड में ये चीजें है कि आपको कोई स्ट्रेटजी दे देगा, किसी का स्ट्रेटजी मिल जाएगा तो हम बाई कर लेंगे सेल कर लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। उस स्ट्रेटजी के पीछे स्ट्रेटजी होता क्या है, आप जो मेहनत करते हैं ना उसका एक कंक्लूजन निकलता है, वो आपको आपके पास फील आएगा। हम बता सकते हैं लेकिन चीजें ना जो मैं बताया ये आप कैच नहीं कर पाएंगे, वो आपको फील नहीं आएगा क्योंकि हमने मेहनत किया है ना। तो आप प्राइस को अंडरस्टैंड कीजिए, प्राइस का अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग एक हो सकता है, लेकिन प्राइस कैच करने का तरीका अलग हो सकता है। सारी स्ट्रेटजी वहीं पे होती है, सब लोग वहीं पे बाइंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, जितने भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो हर लोग के पास अलग अलग स्ट्रेटजी है। इस चीज को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई बात नहीं है, ले लिया, आप लोग ले लिया हो तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, मैं डिलीट करता हूँ। अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एक कैंडल को हम लोग डेली में समझेंगे। अब डेली में बोलिए, 15 मिनट में बोलिए, 5 मिनट में बोलिए, 1 मिनट में बोलिए, मैं करने को रेडी हूँ। ऐसा चीज आपको, एक ही चीज आपको सारे जगह पे काम करे, ऐसा चीज मिल जाए तो चलिए डिलीट करते हैं। थोड़ी हम यहीं पे देखते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का फिलहाल मैटर निकाल देते हैं। चलिए हम यहाँ इस कैंडल की बात करते हैं, पिछला क्या बना अगला क्या बना आप छोड़ दीजिए, इस कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल में क्या हुआ, ये इसका एक हाई हुआ, ये इसका लो हुआ। क्या अगला कैंडल ने अपने हाई को ब्रेक किया, कौन सा, ये वाली कैंडल ने अपने हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। अपने लो को ब्रेक किया, हाँ, प्राइस नीचे तो गई थी लेकिन क्लोज उसके अंदर आ गई। आपका कहने का मतलब है, अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से बाइंग हुई,
इसमें बाइंग यहाँ से बायर्स आए, बायर आए तभी गया, नहीं तो नीचे क्लोज करता। कोई बात नहीं। अब इस कैंडल का हाई लो हम कंपेयर करते हैं। इस कैंडल में क्या हुआ, प्राइस आई और ऊपर के साइड में गई, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ये भी क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का हाई लो ब्रेक करते हैं। अभी यहाँ पे लो था, प्राइस ऊपर के साइड में गई, इसका हाई तो ब्रेक कर दी। हाई ब्रेक कौन करेगा आप बताइए ना। ये जो हाई ब्रेक हुआ आपको जो दिख रहा है, इस वाले कैंडल का हाई और लो, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, इसके किसके पास इतनी पावर था कि यहाँ तक प्राइस गई। 110% इसमें बायर्स थे, बायर्स ने आए थे। विदाउट बाइंग की कुछ भी नहीं होगा, ये प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता। ओके, यदि वैल्यूम की बात करेंगे, वैल्यूम तो नहीं दिखेगी इसमें, कोई बात नहीं, वैल्यूम छोड़ दीजिए आप। चलिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, कोई बात नहीं, क्लोजिंग नहीं दी इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए गया, लेकिन यहाँ से सेलिंग हो गई, क्लियर है। ओके, चलिए, लेकिन आपने क्या देखा, इस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं इस एरिया में, ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, प्राइस यहाँ तक ले गया, आपको दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। चलिए, कोई बात नहीं, और इस लो को इस लो ने रेस्पेक्ट किया। अभी भी हमारा ट्रेड कुछ भी नहीं बनेगा, आप ओनली बायर्स और सेलर को अंडरस्टैंड कीजिए। वही बात, कब तक सेलर्स स्ट्रांग है आप देखिए, और कब बायर्स स्ट्रांग होता है आप देखिए, क्लियर है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, अपने लो को ब्रेक कर दिया, सेलर्स हावी थे, प्राइस यहाँ से आई और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको भी। इस बार आपने क्या देखा, इस लो को प्राइस नीचे आई, लेकिन इस लो तक नहीं आया, रेस्पेक्ट की, अपने हाई को ब्रेक करके काफी ऊपर के साइड में इन्होंने क्या किया, क्लोज किया। इतनी बड़ी कैंडल, यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं बस बस यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिए, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, इसमें कौन है ट्रेडर्स, में बायर्स हैं। अगर बाइंग नहीं होती है, सेलिंग होती है यहाँ पे ना, इसी कैंडल में, एक कैंडल शायद इस तरीके से हो जाता, मतलब कि जो बाइंग इतना हुई थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई, एक कैंडल ऐसी हो जाती। क्लियर है, क्लियर दिखा आपको, क्या दिखा, इस लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। क्लियर है, यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, कैंडल के लिए बता रहा है आपको, आपका यहाँ यहाँ पे ऊपर ब्रेक का आपको क्लियर हो गया कि ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से बायर्स थे, क्लियर है ट्रेडर्स। चलिए, बाइंग आई, नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हुई, कैंडल बाय कैंडल समझिए, एक कैंडल ओपन होती है तो इसमें क्या होता है, ओपन होती है, नीचे आती है और ऊपर जाती है। अब ये प्राइस किसके कंट्रोल में है, बायर्स के, किसके कंट्रोल में है, बायर्स के। यहाँ पे प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर कर रहे हैं। बायर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं होगी, होगी, छोटी मोटी सेलिंग जरूर होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे प्राइस को कौन कंट्रोल किया, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा दो लाइन बना देता हूँ, ये हो गई, यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल किया प्राइस को। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस वाले में ये इसका लो है, इसका हाई है, प्राइस इतना गैप ओपन हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट अगला कैंडल भी उसको ना इसको हाई को ब्रेक किया ना इसको लो को ब्रेक किया। क्लियर है, अभी भी प्राइस कौन किसके कंट्रोल में है, सेलर्स या बायर्स के,
बायर्स के, क्योंकि ट्रेंड हमारा बाइंग का है। अभी पिछले हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, पिछले लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएगा, मार्केट रेंज में है, लेकिन लो को नहीं ब्रेक किया, तो अभी भी हमारा व्यू क्या है, बाइंग बायर्स की है। अभी भी पिछले लो का रेस्पेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट कैंडल का भी हो गया, प्राइस क्या किया, ये भी पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी भी प्राइस किसके कंट्रोल में है, बायर्स के। क्लियर है, क्लियर है। आप ये इनसाइड कैंडल ये सब छोड़ दीजिए। अभी भी यहाँ पर भी आपको ये क्लियर है कि अभी भी प्राइस किसके कंट्रोल में है, बायर्स के। ऊपर जा सकता है ब्रेक करेगा तो, क्योंकि करंट जो पिछला आपका ट्रेंड है वो बायर्स के कंट्रोल, यहाँ से बायर एक्टिव है। अभी बायर्स आए हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। क्लियर, ओके ट्रेडर्स। अब क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल हमारा, हम तो सोच रहे हैं कि भी प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया, नीचे के साइड ब्रेक कर दिया। क्लियर, ये कौन आए, सेलर्स आए, प्राइस को ब्रेक किया। क्या सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स कॉपी हो गए, नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड हमारा बाइंग का है। बायर्स यहाँ पे है ना, जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब प्राइस को वीक नहीं कर सकता वो, नीचे ऊपर करेगा। ठीक है, अब समझते हैं। अब क्या करता है, इस कैंडल का जो लो था, ये अगला कैंडल ने लो, इसको इसके लो को नहीं ब्रेक किया। क्लियर है, लो को नहीं, यदि अगर सेलर थे स्ट्रांग तो लेकिन नीचे जाना चाहिए था, बट नहीं गए, नहीं गए, वो स्ट्रांग नहीं थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पिछले लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट से बाइंग आई, छोटी सी देखिए। और एक चीज और, ये जो कैंडल आपकी बनती है ना, जो इसके पीछे जो ये जो हाई, ये जो शैडो रहता है ना छोटा सा, ये हमारा बाइंग रहता है। ऊपर जो रहता है वो सेलिंग रहता है, समझिए। यहाँ से एक्टिव हुआ, अब ये ग्रीन कैंडल बनी, अभी ट्रेंड हमारा कौन सा है, बायर्स का है। एक यहाँ से सेलिंग तो आई थी, वो छोड़ दीजिए आप, रजिस्टर, हम कैंडल के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। इस लो को रेस्पेक्ट की, इस लो ने एक कैंडल बन जाने दीजिए आप। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे भी बायर्स है, अभी यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स आए लेकिन अभी बायर्स एक्टिव हुए दिख रहे हैं। इस हाई और लो का ब्रेक कीजिए, वेट कीजिए। ट्रेड तो इसी कैंडल में बन गया है, दिखा दूं, चलिए दिखा भी देता हूँ, शायद आपका मन लगा रहे। मैं थोड़ा सा यहाँ से बाइंग आई थी और ये लो था। क्लियर, ये रही इसकी हाई कैंडल की। चलिए, ये है कैंडल 26, हमने क्या देखा, पीछे लो को रेस्पेक्ट करा, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अब देखते हैं इसका ब्रेक करेगा, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, सिंगल चार्ट को। देखिए हमने मार्क किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये रहा प्राइस एक्शन का कमाल, कल के वीडियो में आपको हमने बताया था। अब देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, लो बनाए, इस लो को रेस्पेक्ट नहीं किए, बन जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या करता है मार्केट, थोड़ी सी देखते हैं, थोड़ी सी झलक लेते हैं। चलिए, ये कौन से आए, कौन थे, सेलर्स थे। ये कौन से आए, बायर्स, मैं कल आपके बाद बताया था। ये कौन से आए, सेलर्स। ये कौन से आए, बायर। ये कौन आए, सेलर्स। अभी ये बायर आए, सेलर कितना आया, छोटी सी आई। क्लियर ना। अब देखिए कि जब
जब भी इस रेजिस्टेंस के पास आता है प्राइस ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो छोटी सी स्विंग बनती है ना, इस टाइप की प्राइस ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, इसको छोटा होते देंगे। ये हमारा ऐसा है। अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यही था। ये जो चीजें मैं आपको बता दिया ना, कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपने मार्केट सीख लिया, बस इसी चीज को सीख लीजिए। प्राइस ऐसे ही मूव करता है, आपको बड़ा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। आप देखिए इस चीज को, क्लियर हुआ आपको? चलिए, मैंने आपको समझाया, क्या समझाया आपको, यही समझाया था कि यहाँ पे कौन एक्टिव हुए, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया क्योंकि पिछले लोग रेस्पेक्ट नहीं किया। क्लियर है? अभी जब प्राइस बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो प्राइस किसको लेके जाएंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे ना। प्राइस को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर लेके गए। यही ऊपर ले जाने के लिए हमको प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ती है। प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन का मतलब है कि प्राइस की वो कोई भी मूवमेंट करने के लिए वो रेडी होता है। अभी ऑफिस आपको जाना है, अगर आपको ऑफिस सुबह जाना है तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। 9 o'clock का ऑफिस है आपका, 6 o'clock आपको उठना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, A to Z जो भी होता है आपका लाइफ स्टाइल वो सब करेंगे आप, डेली रूटीन जो भी रहेगा। करने के बाद आपको, ठीक है, ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, पास में है तो भी आप 30 मिनट पहले आप निकलेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो प्राइस को जाना है तो प्रिपरेशन करेगा। अब आप सोचेंगे हम 1 मिनट के कैंडल में जा करके सब चीजें पकड़ लेना, नहीं पकड़ेंगे, छोटा मोटा नीचे ऊपर होता रहेगा। ओके ट्रेडर्स, इग्नोर कीजिए इसको। चलिए, अभी हम लोग इसको करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। क्लियर है? चलिए हम इसको डिलीट कर, तो हमने आपको दिखाया, ये भी डिलीट कर देते हैं। और देखिए, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पिछले लो को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा या पिछले लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं करता, तब तक हम मार्केट में हम बायर्स के ही कंट्रोल में प्राइस को समझेंगे। चलिए, इस लो को लो ने नहीं कट किया, इस लो को इन्होंने भी कट नहीं किया। यहाँ पे प्राइस नीचे तो आई लेकिन ऊपर चली गई। क्लियर है? यहाँ के देखिए, इस लो के नीचे तो आई, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग तो हुई, प्रेशर तो दिखा, बट यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी क्या है, जो यहाँ पे ए बायर्स थे ना, अभी यहाँ से बाइंग आई, ये हो गई बाइंग, प्राइस को ऊपर लेके गए। चलिए, अब क्या करता है देखिए मार्केट में, प्राइस को देखिए आप, ये जो कैंडल बनी अभी भी इसके ऊपर ये है, पूरा कर देते हैं, इसके लो के ऊपर है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नहीं मान सकते। अभी क्या कर रहा है, इस हाई को ये नहीं ब्रेक कर रहा है। क्लियर है? आपको पहला इंडिकेशन हो गया कि मार्केट में अभी सेलर्स एक्टिव हो गए। पिछले हाई को ये नहीं ब्रेक कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे दिखा, ये कौन हो गए, इसका मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखते हैं, इस लो को इस कैंडल ने वो कर दिया, ब्रेक कर दिया। अभी आपको क्या दिखा, इस लो को इस कैंडल ने, सॉरी, इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल को इसने भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी आपका ट्रेड बन सकता है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। चलिए वो भी दिखा देते हैं, एक्शन को देखेंगे हम लोग। अभी ये हमारा हो गया हाई, इस हाई को एक कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ओके, और इस कैंडल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम लगाएंगे अपना, यहाँ पे इस वाले कैंडल में हमको कंफर्मेशन मिली,
क्लियर है? चलिए अब प्राइस एक्शन के देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं क्या करता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमने लगाया है। अब थोड़ी सी देखिए, समझिए आप, यहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, हमने मूवमेंट देख लिया। अब हम एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे? ये देखिए आप, इतनी बड़ी सेलिंग हुई, उसके अगेंस्ट में बाइंग छोटी सी हुई, अगेन सेलिंग हो रही है, इसके अगेंस्ट में बाइंग सेलिंग कम हो रही है, अगेन सेलिंग हुई, इसके अगेंस्ट में हमारी सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो बाइंग कम हो रही है। अगेन यहाँ पे आया प्राइस, हमें क्या दिखा? हमें चाहिए ये वाली, क्या प्राइस आए, ऐसा करके आए, छोटा दिखे तो सही। स्टॉप लॉस यहाँ पे पिछला लो ये था, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम अवॉइड कर देंगे इस ट्रेड को, फिर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्लियर है? देखिए ना, आपका रेजिस्टेंस ये था, अगर आप इसको देख के ट्रेड करते हैं तो आपका यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, लेकिन जरूरी था ही नहीं, पता चला यहाँ से सब कुछ लेके ऊपर आ गया। हमें ऐसा ट्रेड नहीं करना है। अगर ये चीजें यहाँ पे बनती, ऐसा ऐसा करते, हमारा एंट्री होता, हमारा स्टॉप लॉस होता। क्लियर है? अब आप देखिए ना, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से इतना मूव दे दिया, अभी यहाँ पे हमको कितना मूव देगा? ऑलरेडी दे चुका है ना, अब देखिए ना, वो भी देखना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियों को आपको देखना पड़ेगा। ओके ट्रेडर्स, चलिए इसी इसको भी हम हटाते हैं, आप समझिए इस चीज को। ऊपर से हमको मिला सेल, कोई बात नहीं, हम मार्क कर दिए उसको भी। अगेन क्या होता है, इस कैंडल में देखिए एक बड़ी सी दिख रही है, ये ब्रेक किया, इस बार अगली कैंडल क्या की, इसके लो को नहीं ब्रेक करती है। अगली नेक्स्ट कैंडल इसके लो को नहीं ब्रेक करती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जरूर मान लेंगे कि यहाँ पे बायर्स यहाँ से आए थे। अब देखिएगा, वो भी हम आपको दिखा देंगे, मतलब ये हमारे कौन आए, बाइंग आई। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, सॉरी, ग्रीन कर दिए, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं रेड। ये बहुत अच्छी चीज है। अब आप देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में भी ब्रेक की, लेकिन यहाँ पे भी इसको लोग ब्रेक नहीं किए। यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से प्रेशर तो मिला, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया। अभी आपका क्या रहेगा ऑब्जर्वेशन? आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि अभी क्या हुआ कि अब बाइंग यहाँ से आ गई है। यार, इस प्राइस ने ब्रेक किया अच्छा सा, ये कैंडल ने लो भी आपका क्लियर किया, क्या किया, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए इस चीज को, लेकिन हमारा ट्रेड अभी इसके ऊपर बनेगा। तो इस कैंडल ये हुआ ना, ये हमको कंफर्मेशन दे दिया, इस लो को ये लो ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ ये कैंडल बनने के बाद हम प्राइस एक्शन को देखेंगे ऊपर साइड के लिए, अप साइड के लिए। आपकी बनी ही नहीं, नीचे चली आई। आप हर एक कैंडल में बाय सेल कर सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, अच्छा चलिए, अब क्या करेंगे, एक कैंडल आपकी बनी कि हाई को ब्रेक कर रही है, लो को ब्रेक कर रही है, लो को ब्रेक कर रही है, लेकिन हम पूर्ण रूप से जब तक इसको नहीं ब्रेक करती है ना, तब तक हम नहीं जाएंगे।
कभी हम मार्केट को हम बियरिश नहीं समझ सकते। मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है। मार्केट में है, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब हमारे लिए एक चीज निकल के आई, चलिए बहुत अच्छी चीजें हुई, निकल के आई। हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बाइंग आई, हो सकता है फिर यहाँ पे क्या करती, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग करके ऊपर निकल जाती है। क्लियर है। अब आपको बता देते हैं, इसके बाद यहाँ से ब्रेक कर जाती है तो पिछला हमारा एक यहाँ से बाइंग हुई थी, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको मिलेगी, यहाँ पे आई, थोड़ी सस्टेन की और इस लो को ब्रेक किया, आप निकल लिया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे रुकी, आपको क्या दिखता है, आप यहाँ पे देखिए ना, गैप तो कम है, आपको क्या दिख रहा है, इस लो को ये लो रेस्पेक्ट कर रहा है, अभी कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, बायर्स। इस लो को ये लो कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, बायर्स। ये थोड़ी सी ब्रेक तो की, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स। ओके, लेकिन क्लोज नहीं की, लेकिन इस लो को ये लो अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये जो कैंडल बनी थी हाई, अभी क्या हुआ, इस लो को इन्होंने ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, कैंडल क्लोज कर दिया नीचे के साइड में ब्रेक करके, अभी क्या आपका है सिनेरियो, बियरिश। ओके, कौन कंट्रोल कर रहा है प्राइस को, सेलर्स। अब आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे जरूर बनेगी। चलिए देख लेते हैं इसको भी, यही है आज का ही, देख लेते हैं कैंडल को हम। कंफर्मेशन हुआ आज हम यहाँ पे सेल साइड का देखेंगे, मूवमेंट मिला था अपने को, नहीं मिला था, मिला था। अब देखिए इसमें देखिए, आपको क्या बताया था, छोटा स्विंग मिलना चाहिए, आपको मिला, ये आई, यहाँ पे आई, यहाँ आई। आप जैसे किए आपने देखा होता तो आप यहाँ की एंट्री बना सकते थे। ये छोटी मूवमेंट नहीं है, 5 मिनट का है, आपको दिखा देते हैं कितना का है। आप यहाँ से पकड़िए, 1116 पॉइंट का है निफ्टी में, मिला ना आपको।